शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू मुआतात में क़स्द मुताअतियैन के सिलसिले में थी कि अगर मुताअतियैन में से एक ने क़स्द इबाहा बेएवज़ किया हो, तरफ मुकाबिल ने सिर्फ इबाहा किया है और उससे तमलीक चाह रहा है, और चौथी सूरत ये कि इबाहा मुकाबिल में इबाहा के हो तो ये जायज़ नहीं है। तमाम तसर्रुफ़ात जायज़ नहीं है, मगर इन तसर्रुफ़ात के जायज़ होने के लिए दो तरीक़ा पेश किया गया था, जिसमें से दो तरीक़ा ज़िक्र किया गया था, जिसमें से एक तरीक़ा बित्तफ़सील बयान किया गया है। और मुझे लगता यह है कि बाज़ लोग इस पहले तरीक़े को कमाहक़्क़हू नहीं समझे हैं, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो दर्स हो गया है इससे पहले उसके ऊपर दिक्कत करें। आज हम दूसरा तरीक़ा पढ़ने जा रहे हैं इसके सही होने का, लेकिन ये दोनों तरीक़ा जो पेश किया जा रहा है फिर भी तमाम तसर्रुफ़ात मुबाहुल्लाह के लिए सही नहीं होंगे। इस पे तवज्जो करें। यहाँ पे उन्वान गुफ्तगू ये है कि अगर मुताअतियैन ने दोनों ने इबाहा का क़स्द किया है और लेन देन हो गया है तो क्या मुबाहुल्लाह शख्स के लिए तमाम तसर्रुफ़ात हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क भी सही है या नहीं? हमने जवाब दिया तमाम तसर्रुफ़ात मुबाहुल्लाह के लिए हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क है वो सही नहीं होंगे, इसलिए कि जो एक तो क़स्द नहीं किया है तमलीक का, दूसरे किसी के कहने से किसी का माल दूसरे की मिल्कियत में मुकम्मल तरीके से नहीं चला जाता, बल्कि उसके लिए शरई जवाज़ चाहिए। पहले तरीक़ में हमने ये कहा कि तीन सूरत पैदा होती है, तीन सूरत से नक़ल करके मुतवक्किफ़ बर मिल्क भी तसर्रुफ़ात जायज़ हो सकते हैं, मगर ये पहली सूरत की जो तीन सूरत हमने बयान की थी, मैंने कहा कि इस दर्स को अलैकुम सलाम, इस दर्स को मज़ीद एक मरतबा सुनिएगा ताकि बाकायदा से वाज़ेह हो जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अस्सानी। हमारे पास जब मुताअतियैन ने क़स्द इबाहा किया हो, अस्सानी जो इस बाब में है वो ये है कि हमारे पास कोई दलील ख़ास, दलील शरई मौजूद हो जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क तसर्रुफ़ात को भी जायज़ करार दे मुबाहुल्लाह के लिए। तवज्जो करें, उन्वान गुफ्तगू कैसे है कि तीसरी और चौथी सूरत में मुताअतियैन एता कर रहे हैं, नीयत क्या है? इबाहा की, या इबाहा मुकाबिल में एवज़ के है या इबाहा मुकाबिल में इबाहा के है, तो क्या सारे तसर्रुफ़ात जायज़ हो जाएंगे? जवाब हमारा ये है कि सारे तसर्रुफ़ात मुतवक्किफ़ बर मिल्क तसर्रुफ़ात भी जायज़ नहीं हो जाएंगे, मगर एक सूरत थी जो पेश की गई, उन सूरतों उस पहले तरीक़ को भी हम तीन तरीक़े से बयान कर चुके और कहा कि ये पहला तरीक़ भी काबिल कबूल नहीं है। अब आज दूसरा रास्ता बयान कर रहे हैं कि हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क भी मुबाहुल्लाह के लिए सारे तसर्रुफ़ात को जायज़ करार दे सकता है, मगर इसके लिए दलील ख़ास चाहिए, उमूमात से काम नहीं चलेगा। वो ये है दो तरीक़े से, बहुत तवज्जो, उन्वान गुफ्तगू बिल्कुल ज़हन से न जाए कि मुताअतियैन लेन देन कर रहे हैं चुपचाप, दोनों की नीयत क्या है? इबाहा की। आया मिल्कियत हासिल होगी या नहीं? जवाब इसका ये कि मिल्कियत हासिल नहीं होगी, मगर दो रास्ते से मिल्कियत हासिल हो सकती है। एक बयान किया गया तीन तरीके से, पहले तरीक़ों को तीन शोबे के ज़रिए से बयान किया। आज दूसरा रास्ता बयान कर रहे हैं। मुताअतियैन लेन देन कर रहे हैं, मैंने मोबाइल दिया, तरफ मुकाबिल ने मुझे घड़ी दिया है, मैं भी नीयत की हूँ कि मेरे मोबाइल को इस्तेमाल करके शाम तक वापस दे दे, और उसने भी घड़ी देते वक्त ये नीयत किया है कि शाम तक घड़ी देख करके मुझे टाइम देख करके वापस कर दें। सही है। अब यहाँ पे मुबाहुल्लाह हम दोनों हैं और मुबीह भी हम दोनों हैं। मुबीह यानी इबाहा करने वाला, मुबाहुल्लाह जिसके लिए मुबाह किया गया है, दोनों मुबीह है, दोनों मुबाहुल्लाह हैं। अब अगर उन मुबाहुल्लाह में से कोई एक उस घड़ी को बेच दे, तोड़ दे,
हिबा कर दे, गुलाम है आज़ाद कर दे, कनीज है तो उसके साथ वादी करे, वगैरह वगैरह। ऐसे तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क होते हैं ये जायज़ नहीं है, मगर ये कि दलील ख़ास हो। उस दलील ख़ास को पढ़ने जा रहे हैं। अस्सानी, उन दो वजहों में से एक अलग वजह यह है, अयदुल्ला दलील शरईयुन अला हुसूल मिल्कियत, आप कहें सुबूतुल मिल्कियत लिल मुबाहुल्ला बेमुजर्रदिल इबाहा। अलैकुम सलाम। इबाहा दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसी इबाहा की नीयत के बावजूद, सिर्फ इबाहा के कस्द के बावजूद हमारे पास कोई दलील खास हो जो हुसूल मिल्कियत का फ़ायदा दे मुबाहुल्लाह के लिए। अगर आपके पास कोई दलील ख़ास है जो दोनों मुबाहुल्लाह के लिए, माँ जो शय वापस उनके पास गई है उसमें सारे तसर्रुफात जायज़ हो जाएं, अगर ऐसी कोई दलील हो, फ़यकून काशिफ़न अन सुबूतिल मिल्क लहू इंदा, तो उसके लिए ये मिल्कियत को साबित, मिल्कियत के सबूत को कश्फ करेगी। कब? जब वो मुबाहुल्लाह उस शय को जो मैंने उसके हवाले किया बेचने का इरादा करे। जैसे ही बेचने का इरादा करेगा, बेचना चाहा, बेचा, आननमा उसकी मिल्कियत उसके ऊपर हासिल होगी, वो बे उसकी मिल्कियत में वाक़े होगा। बहुत तवज्जो करें, जैसे तरीक़े अव्वल बहुत ज़्यादा दकीक था, वैसे तरीक़े सानी भी दकीक है, लेकिन उतना ज़्यादा दकीक नहीं जितना पहला था। इसलिए मेरी ताकीद है कि अगर पहला इससे पहले वाला दर्स नहीं समझ में आया तो उसको ज़रूर एक मरतबा सुनिएगा। तो दूसरी सूरत इस जवाज़ की, कौन से जवाज़ की? एता कर रहे हैं और इबाहतुत तसर्रुफ के ज़रिए से एता कर रहे हैं। इबाहतुत तसर्रुफ का ख्याल है, सिर्फ मिल्कियत का नहीं। फिर भी तमाम मिल्कियत मुबाहुल्लाह के लिए हासिल हो जाए, इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता एक बताया गया। दूसरा रास्ता ये कि दलील ख़ास हमारे पास मौजूद हो कि जो सबूत मिल्कियत, हुसूल मिल्कियत करे मुबाहुल्लाह के लिए। वाज़ेह है। तो अब जब मुबाहुल्लाह के लिए जो हुसूल मिल्कियत, ये सबूत मिल्कियत के ऊपर दलील दलालत करने वाली आ जाएगी, अलैकुम सलाम, तो जिस वक्त वो मुबाहुल्लाह उस शय को बेचेगा या आज़ाद करेगा या वत ये करेगा, जो भी मालिकाना तसर्रुफ है, जब भी वो करने जाएगा उस वक्त आनन मा उस शय के ऊपर उसकी मिल्कियत हासिल हो जाएगी। बस ये है कि हमारे पास दलील ऐसी हो। अभी फिलहाल फर्ज ये करके चल रहे हैं कि अगर ऐसी दलील हो तो वलो मुजर्रद इबाहा का कस्द है एता करते वक्त, मगर मिल्कियत उनके लिए हासिल हो जाएगी। फयकूनो यानी क्या? ये दलील शरई जो खास है हमारे पास, ये काशिफ होगी अन सुबूतिल मिल्क लहू। लहू यानी मुबाहुल्लाह, वो शख्स जो मुबाहुल्लाह है, जिसको सिर्फ हमने इबाहा किया है, उसके लिए मिल्कियत के सबूत को कश्फ करेगी। कब कश्फ करेगी? इंदा इरादतिल बै, जब वो इरादे बै करेगा, इरादे वती करेगा, इरादे इत्क करेगा, जो भी मालिकाना तसर्रुफ का इरादा करेगा। अभी फिलहाल बै की बात कर रहे हैं। जैसे उस शय को जो मुबाहुल्लाह है, मुबाहुल्लाह के लिए सिर्फ इबाहा है, मगर वो अगर उसे बेचना चाहे तो दलील खास कश्फ करेगी कि इसको मिल्कियत हासिल हुई है। कितनी देर की मिल्कियत हासिल हुई है? आननमा, लम्हे भर के लिए। जैसे ही उसने बेचने का इरादा किया उस शय को, हालांकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं, मैंने नहीं बनाई है, मैंने एता किया किस नियत से? इबाहा के उन्वान से। उसने भी मुझे जो एता किया है इबाहा के उन्वान से किया है, मगर दलील खास अगर आपके पास हो कि जो इबाहा के कस्द के बावजूद मुबाहुल्लाह के लिए मिल्कियत को कश्फ करे, साबित करे, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मुबाहुल्लाह उसके बेचने का इरादा करेगा उस शय का, फौरन आनन मा उसके लिए मिल्कियत आ जाएगी। यानी उसने बै किसकी मिल्कियत में किया है? अपनी मिल्कियत में किया है। वाज़ेह है। इसीलिए कह रहे हैं कि लो अन सबूत काशिफन अन सबूतिल मिल्क लहू, मुबाहुल्लाह के लिए मिल्कियत को कश्फ कर देगी। इन द इरादतिल बै, जब वो बेचने का इरादा करेगा, आननमा बिल्कुल लम्हे भर के लिए मिल्कियत उसको हासिल हुई। फयक़उल बैउ फी मिल्किही, अब ये जो बै वाक़े हुआ है वो उसकी मिल्कियत में हुआ है। दूसरी मिसाल, मैंने मोबाइल दिया, तरफ मुकाबिल ने मसलन कमीज मुझे दिया,
मैं इस कनीज के ऊपर जो झाड़ू पोछा कराना चाह रहा हूं इसका कोई मसला नहीं, लेकिन अभी उसने क्या किया, सिर्फ इबाहा किया है ना, इस कनीज के ऊपर मेरी मिल्कियत नहीं है। अगर कोई दलील खास आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसके साथ वती करना चाह रहा हूँ या जिसके पास गई है वो वती करना चाह रहा है, जैसे ही वती का इरादा करेगा, इस अमल को अंजाम देगा, आननमा उसकी मिल्कियत हासिल हो जाएगी, उसने अपनी कनीज के ऊपर तसर्रुफ किया है, मालिकाना। वाज़ेह है। या गुलाम मैंने दिया है, तरफ मुकाबिल ने मुझे अपना जो है घर दिया है या कोई भी चीज दी है, उस गुलाम को जब भी इत्क करने का इरादा तरफ मुकाबिल करेगा, हालांकि मैंने गुलाम किस लिए दिया है, उससे काम लेने के लिए, बेचने के लिए नहीं, जैसे ही ऐसा मालिकाना तसर्रुफ करेगा, अगर हमारे पास दलील खास हो जो आननमा मिल्कियत को साबित करती है, जैसे आतिक अब्द काटने वाली मिसाल दी गई थी, तो इस सूरत में ये गुलाम जो आजाद होगा, फयक़उल इत्क़ु फी मिल्किही, यहाँ फयक़उल बैउ फी मिल्किही है, आप इसको कहिए फयक़उल इत्क़ु फी मिल्किही। या वती कर रहा है मालिक कनीज, हालांकि मालिक तो नहीं था, हमने झाड़ू पोछे के लिए दिया था, अभी अगर उसके ऊपर वो तसर्रुफ कर रहा है तो वो वती जो है उसकी मिल्कियत में वाक़े होगी। एक मरतबा इस इबारत को तवज्जो से सुने, गुफ्तगू का महवर ये है, ताआती कर रहे हैं तरफ़ैन क़स्द इबाहा के साथ, सिर्फ इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं, बेचने, तोड़ने, फोड़ने, वती करने की, गुलाम के तौर पे आज़ाद करने की इजाजत नहीं। लेकिन अगर दलील खास मौजूद है तो मुबाहुल्ला ऐसे तसर्रुफात भी कर सकता है जो मुतवक्किफ बर मिल्क होते हैं। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि दलील खास कश्फ करेगी कि उसकी आनन मा मिल्कियत उसके ऊपर साबित है। अगर वो वती कर रहा है, अगर वो इत्क कर रहा है, अगर उसे बेच रहा है उस शय को, तो आनन मा मिल्कियत हासिल होगी, लिहाजा वो मिल्कियत हासिल हो जाने के बाद बै हो, इत्क हो, वती हो, उसकी मिल्कियत में वाक़ होगी। ये हो गई एक सूरत। आओ यदुल दलील शरई, या एक दलील खास जिसका भी हमने बयान किया, ऐसे ही कोई दलील खास से शरई दलालत करे, अला इंतकाल समन अनिल मुबीह। अभी तो हमने शय दी थी, वाज़ेह है, शय के ऊपर मिल्कियत करार दी थी। दूसरी सूरत यह है कि हम क्या करें, दलील खास दलालत करे समन के नकल पर, मुसमन की बात नहीं, समन के नकल पर, कि मुबीह जो आपको इबाहा कर रहा है, सिर्फ उसकी तरफ से जो माल आपकी तरफ मुंतकिल हुआ है, आप उसे बेचिए। और ये बेचना किसकी मिल्कियत में होगा, बेचना मेरी मिल्कियत में होगा, मुबीह की मिल्कियत में। इस पे तवज्जो करें। अभी जो सूरत पढ़ी है इसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। पहले क्या किया कि हमने कहा कि ये हमने इबाहा किया है, उसने बेचा है, यानी क्या, इन्हें मिल्कियत हासिल होकर के अपनी मिल्कियत को बेचा है, अपनी मिल्कियत में वती किया, अपनी मिल्कियत में इत्क किया है। अभी इसको चेंज करिए, वो ये कि ये जो मैं मुबीह मुबाहुल्ला को गुलाम दे रहा हूँ, ये गुलाम नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इस हालांकि गुलाम कहें या घड़ी या मोबाइल या कोई चीज, ये मैं उसे जरूर दे रहा हूँ, वो बेचे, बेचना मेरे लिए हो, और मेरे लिए बेचने के बाद उस समन की जो कीमत है मेरी जेब से जब मुसमन गया तो मेरा होगा। फिर नकले समन उसकी तरफ हो, यानी क्या, यानी मुसमन को मैंने, मुबीह ने मुबाहुल्लाह के लिए जो मुसमन उसको हवाले किया है, उसको सिर्फ तसर्रुफ की इजाजत दी थी, बेचने की नहीं। लेकिन जब वो बेच रहा है तो बेचेगा किसके लिए, मेरे लिए बेचेगा। मेरे लिए बेचने के बाद नकल समन के ऊपर अगर कोई दलील हो तो उस समन के ऊपर उसका तसर्रुफ करना जायज हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है, और यदुल्ल दलील खासुन शरई मसलन अला इंतकाल समन अनिल मुबीह, मुबीह की तरफ से समन मुंतकिल हो, समन तो मैंने दिया नहीं है, उसको तो गुलाम दिया है। तो इसका जवाब यह है कि गुलाम बेचे मेरी खातिर, बेचने के बाद उस गुलाम की कीमत जो है खुद अपनी तरफ मुंतकिल करने के लिए अगर दलील हो, फला बिला, क्या है उसके बाद, बिला फसल बादल बै के बाद बिला फसल नकले समन उसकी तरफ हो जाए, मुबाहुल्लाह की तरफ हो जाए। हालांकि गुलाम मेरा है, तो हम इसका इस तरह से बयान कर रहे हैं, अभी जो ये गुलाम बेच रहा है अपनी मिल्कियत में नहीं बेच रहा है, बल्कि मेरा गुलाम है, मेरी मिल्कियत को बेच रहा है, तो बेचने में मेरा नायब है,
وکیل ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی بیچے گا اسی وقت بیچنے کے ساتھ ساتھ نقل ثمن اس کی طرف ہو رہا ہے، یعنی دو کام ہو رہا ہے۔ بلا فصل بادل، مبیح کی طرف نقل ثمن کر رہے ہیں مبیح کی طرف سے، بلا فصل بادل بے، فیکون ذالک شبہ دخول العمودین فی ملک شخص آنما، بالکل اس کی صورت ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ ہے کہ لا بیع الا فی الملک، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو یا اپنے ماں باپ کو خرید رہا ہے تو اس کی ملکیت میں نہیں آتے، صحیح ہے، عمودین کو خریدا نہیں جا سکتا، جبکہ خریدا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عمودین غلام ہیں، آپ اسے ان کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن بیٹا ماں اور باپ کا مالک نہیں ہو سکتا، ادھر سے اس کو غلام کو اپنے ماں باپ کو غلامی سے آزاد بھی کرنا ہے، وہاں پہ شارع نے کہا ہے کہ لا بیع الا فی الملک بھی ہے، اور ادھر ماں باپ کو خریدا بھی نہیں جا سکتا، ملکیت میں بھی اس کے نہیں آئے گا، اور اس غلام کو ماں باپ کو آزاد بھی کرانا ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت بیٹا مال دے گا عمودین کو ماں باپ کو خریدنے کے لیے، آنن ماں باپ کا مالک ہوگا، ماں باپ کے مالک ہوتے ہی ان کے کیا نام ہے آزاد ہو جائے گا، ماں باپ آزاد ہو جائیں گے، کہ بیٹے کی ملکیت میں ماں باپ نہیں آتے، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کی مالک نہیں ہوتا، وہ بھی ہے۔ تو کیسے عمودین کے خریداری میں ہم نے کہا ایک ساتھ دو کام ہوتا ہے، خرید بھی رہا ہے مالک بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی نہیں مالک ہو رہا ہے لیکن آنن ما ملکیت آتے ہی فوراً ماں باپ جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی اسی صورت میں ہے جس وقت اس نے خریدا ہو، خرید بھی رہا، ملکیت بھی آ رہی ہے اور آزاد بھی ہو رہے ہیں، کیسے دونوں ایک ساتھ کام ہو رہا ہے، ویسے ہی یہاں پہ بھی مورد بحث گفتگو میں بھی توجہ کریں، میں غلام کو دے رہا ہوں سامنے والے کو جھاڑو پوچھا کام کے لیے، اس نے کیا کیا ہے، اس کو بیچا ہے، پہلی صورت جو ابھی بیان کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بیچنے کا ارادہ کرے گا اس کے اوپر ملکیت اس کی آنن ما آئے گی، دلیل خاص اگر موجود ہو، اپنی ملکیت میں غلام کو بیچا، یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ نہیں، جو اس نے بیچا ہے بیچنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے غلام کو بیچ رہا ہے، اس بیچنے کے ساتھ ساتھ ثمن کے اوپر دلیل خاص اگر موجود ہو، بیچنے کے ساتھ ساتھ ثمن جو ہے اس کی طرف منتقل ہو جائے، اس کی نظیر یہی ہے کہ جیسے فیکون ہو، پس یہ خرید و فروخت بے ہو بھی رہی ہے، ثمن بھی منتقل ہو رہا ہے، مگر ثمن کس کی طرف منتقل ہو رہا ہے، میری جیب سے مسمن گیا نا تو میری طرف منتقل ہونا چاہیے، کرے نہیں، اگر دلیل خاص موجود ہے تو میرے شے کو بیچنے میں وکیل ہے اور بیچنے کے ساتھ ساتھ نقل ثمن اپنی طرف کرے گا، اس کی مثال بے بھی ہو رہا ہے، ثمن بھی فوراً منتقل ہو رہا ہے، شبہ دخول عمودین فی ملک شخص آنن ما ہے، کہ جو اگر عمودین کو خرید رہا ہے تو لا یقبل غیر العتق، یہ خریدنا سوائے عتق کے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، ماں یا باپ کو اگر کوئی آدمی کسی کے غلام ہے ماں باپ کو خرید رہا ہے، ادھر پیسہ دیا بیتو و اشتریتو کیا ہوا بیتو و اشتریتو، لیکن اس کا فائدہ سوائے عتق کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمودین بیٹے کی ملکیت میں نہیں آتے۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَالُ بِالْمِلْكِ الْمُقَدَّرِ آنن ما، یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو آنن ما ملکیت حاصل ہوئی، ملکیت حاصل، کیونکہ پیسہ دے رہا نا بیٹا، پیسہ دیا، غلام اور کنیز ماں باپ اس کی ملکیت میں آئے، فوراً آزاد ہو گئے، ویسے یہاں پہ بھی جو دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے اس معاملے کے درست ہونے کی، وہ یہ ہے کہ میں نے تو مباح قرار دیا ہے، مالک تو نہیں بنایا ہے، لیکن اگر وہ بیچ رہا ہے میرے مال کو تو آنن ما میری ملکیت بنا کر کے فوراً ثمن اپنی طرف منتقل کر لے گا، یہ درست ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ عمودین کے خریدنے میں کہا للجمع بین الادلہ، یہ اصل جواب ہے، جناب جب میں نے اپنے غلام کو طرف مقابل کو صرف جھاڑو پوچھا کے لیے دیا ہے تو کیسے اس غلام کی قیمت کا مالک ہو جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے عمودین میں، وہ اس طرح سے کہ عمودین کے اوپر بیٹوں کی ملکیت نہیں آتی اور انہیں خریدنا بھی ہے، خریدنے کے لیے ملکیت آنا ضروری ہے، ورنہ ثمن مفت میں تھوڑی دے رہا ہے،
माँ बाप की कीमत जो मुफ्त में तो नहीं दे रहा है। किस लिए दे रहा है? ताकि माँ बाप मिल्कियत में मेरी आ जाए, खरीद सकूं। इधर खरीदा मिल्कियत आई, उधर जो है इत्क भी हो गया। जैसे यहाँ पे मिल्कियत भी आती है, इत्क भी आ जाता है, वैसे ही जब मुबाहुन लह, उस शय को जो मैंने उसके सिर्फ इबाहत तसर्रुफ किया है, जब वो बेचेगा तो मेरी मिल्कियत में लाएगा। वाज़ेह है, उस गुलाम को मेरी मिल्कियत में लाएगा। इधर मिल्कियत में लाया, उधर उसके बाद समन उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। ये दो तरीका पेश किया गया। यानी तरीक़े सानी में भी दो रास्ता है। एक मर्तबा अपने मिल्कियत में बेचे और दूसरी मर्तबा है कि मेरी मिल्कियत को बेच करके समन अपनी तरफ मुंतकिल करें। लेकिन वहाज़ल वजह मफ़क़ूदुन फ़ीमा नहनु फ़ीह, लेकिन हमारा महल गुफ्तगू ये है, महल गुफ्तगू जहन से न जाए, महल गुफ्तगू क्या है कि एता ए तरफ़ैनी हो रही है, दोनों ने कस्द सिर्फ किस चीज का किया है? इबाहा किया। ये चौथी सूरत थी जो 4 तस्वुर की गई थी। और तीसरी सूरत क्या थी कि मैं इबाहा कर रहा हूँ लेकिन मुकाबिल में एवज और तमलीक कर रहा हूँ। बहरहाल इबाहा कर रहा हूँ। तो इबाहा करते वक्त तीसरी और चौथी सूरत में हमने क्या कहा था कि वो मिल्कियत हासिल नहीं होगी जो, हालांकि दोनों सूरत में मिल्कियत हासिल नहीं होगी, तमाम तसर्रुफात जायज़ नहीं होंगे। मगर कब तक तमाम तसर्रुफात जायज़ होंगे? उसका दो तरीका है। एक तरीका पहले बयान किया गया, एक तरीका आज बयान किया गया। आज जो तरीका बयान किया गया वो क्या है कि मुबाहुल्लाह, जिस वक्त बेचेगा वो या तो अपनी मिल्कियत में करके बेचेगा, वाज़े है, या मेरी मिल्कियत है बेच करके समन उसका मालिक होगा। ये दो सूरत जो है, अलबत्ता इसके लिए दलील शरई, दलील खास मौजूद हो तब। लेकिन वहाँ जलवज, लेकिन ये जो आप वजह बयान कर रहे हैं जम बैन अदिल्ला की, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। मफूदुन फी मा नहनु फी है, महल बहस में असल मिल्कियत की बात ही नहीं है, बात तसर्रुफ है। इज अल मफरूज इन्नहु लम यदुल्लु दलीलुन, दलील खास से शरई बिल खुसूस अला सिहत हाज़िहिल मुबाहा अल इबाहा अल आम्मा, क्योंकि हमारे महल गुफ्तगू में मुतलक इबाहा है, मुतलक मुबाह करना है, इबाहे मुजर्रदा है। मैंने भी अपनी घड़ी को देते वक्त सिर्फ उसको देखने के लिए घड़ी दिया है, उसने भी मोबाइल जो मुझे दिया है वो सिर्फ जो है चलाने के लिए दिया है, तोड़ने फोड़ने बेचने के लिए नहीं दिया है। तो महल गुफ्तगू हमारा इबाहतु तसर्रुफ है, इबाहे मुजर्रदा है, यहाँ पे कोई दलील खास है ही नहीं। जब दलील खास नहीं है तो मुबाहुल्लाह के लिए सारे तसर्रुफात जायज़ नहीं होंगे। अब तक क्या पढ़ा? आखिर में पलट आए इसी मतलब की तरफ कि इबाहे मुजर्रदा की जब नीयत होगी तो तसर्रुफात जायज़ नहीं होंगे, वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिलके। अब किसी ने कहा जनाब आपने जो तरफ मुकाबिल को मोबाइल दिया है, इस मोबाइल के ऊपर आपका मुकम्मल तसर्रुफ है ना, तसल्लुत है ना, मुकम्मल तसल्लुत है। आप नीयत इबाहा करके दे रहे हैं लेकिन बाद में राजी हो जाए कि वो सारे तसर्रुफात करे। अगर कोई इस पे तवज्जो करें, किसी ने ये कहा है कि अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम की रवायत से ये साबित होता है, वलो मैंने इबाहे तसर्रुफ किया था लेकिन अगर उन तसर्रुफात को भी जायज़ करार दूं मुबाहुल्लाह के लिए, मुबाहुल्लाह के लिए उन तसर्रुफात को भी जायज़ करार दूं जो मुतवक्किफ बर मिल्क हैं, तो मुझे ये अख्तियार है, मैं अपने माल के ऊपर किसी भी तरीके से तसर्रुफ कर सकता हूँ, दूसरे को भी करा सकता हूँ। अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम का उमूम का दायरा वहाँ पे भी है जहाँ पे वो तसर्रुफ जो मुतवक्किफ बर मिल्क है मुबाहुल्लाह के लिए मैं जायज़ करार दूँ। वाज़ेह हो रही बात? यानी मैं अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम की हदीस के दायरे में अपने माल को दूसरे को तसर्रुफ में दे रहा हूँ, हत्ता वो तसर्रुफ जो मुतवक्किफ बर मिल्क है। आपको क्या परेशानी है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। जवाब हमारा ये है कि अन्नासु मुसल्लतून अला अमवालिहिम है, अन्नासु मुसल्लतून अला अहकाम अमवालिहिम नहीं, यानी दायरा माल के ऊपर तसर्रुफ करने का शारे ने महदूद किया है। जहां मुस्मन जिसकी तरफ से जा रहा है उसी की में मुस्मन और समन आना चाहिए। वह इस बातों से हत ही, अगर कोई आकर के कहे कि जनाब गैर
अरे मुतवक्किफ बर मिल्क भी आप मुबाहुल्लाह को दे सकते हैं, ऐसे तसरुफात की इजाज़त दे सकते हैं। इस उमूम को साबित करने के लिए उमूम इस्बात व सेहत उमूम क्या है इबारत, इस्बात व सेहत ही बे उमूम में मिसल अन्नास मुसल्लतून अला अम्वालिहिम, कोई आकर कहे अन्नास मुसल्लतून अला अम्वालिहिम जैसी रवायात से उमूम तसल्लुत सही है, उमूम तसर्रुफ देना दूसरे को सही है। असलन मेरी कनीज है, मैं उससे झाड़ू पोछा कराऊं या वती करूं, है ठीक। इस कनीज के ऊपर मेरा जब मुकम्मल अख्तियार है तो इस मुकम्मल अख्तियार को मैं तरफ मुकाबिल को भी दूं तो आपको क्या एतराज है? करे नहीं। इस बात सेहत बेउमूम अन्नास मुसल्लतून अला अम्वालिहिम यतवक्कफु अला अदाम मुखालिफत मुअद्दाहु लिल क़वाइदिल उखरा। जनाब ये अन्नास मुसल्लतून अला अम्वालिहिम यकीनन आपकी सल्तनत मुकम्मल तरीके से आपके माल के ऊपर आपकी सल्तनत को साबित करता है, मगर दूसरे को अगर आप दे करके उसको सारे तसरुफात देना चाह रहे हैं तो कोई कायदे शरई उसकी मुखालिफत नहीं होना चाहिए, वरना दायरा तसल्लुत का तंग हो जाएगा। वो क्या है? इस अन्नास मुसल्लतून के तहत आप अपनी कनीज को जो दूसरे को दे रहे हैं कि झाड़ू पोछा भी करे और वो दूसरे तसरुफात भी कर सकता है, यहाँ पे कुछ कवायद की खिलाफ वर्जी लाजिम आती है। आप अपने गुलाम को अपनी चीज को दूसरे को दे रहे हैं, इबाहत तसर्रुफ, और फिर मुतवक्किफ बर मिल्क भी। क्यों? इसलिए कि अन्नास मुसल्लतून का उमूम पाया जाता है, मैं सामने वाले को दे सकता हूँ। जवाब ये कि नहीं, ये तवक्कफो इस बात के ऊपर कि आप इसके उमूम को उतना ही समझिए जितना किसी दूसरे कायदे शरई की मुखालिफत ना आए, तारुज ना पैदा हो। यहाँ पे तारुज पैदा हो रहा है दो तीन कवायद का। पहला कायदा जो मुखालिफ है क़वाइद उखरा, मिसल तवक्कुफ इंतकाल समन इला शख्स अला कौनिल मुस्मन मालन लहू। एक कायदा ये है कि जिसकी जेब से मुस्मन जा रहा हो उसी की जेब में समन आना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी जेब से मुस्मन जा रहा है, समन आप सामने वाले को दे रहे हैं। ये अन्नास मुसल्लतून के उमूम के जरिए भले ही शामिल हो रहा था, लेकिन अन्नास मुसल्लतून का उमूम इस कायदे की मुखालिफत कर रहा है। किस कायदे की मुखालिफत? किस कायदे की मुखालिफत हो रही है? तवज्जो कर रहे हैं। समन पर उसी का अख्तियार होगा मुस्मन जिसकी जेब से निकला, मुस्मन जिसका माल है। यहाँ पे मुस्मन आपका माल है, आप जैद जो मुबाहुल्लाह है उसकी मिल्कियत जो है समन की बना रहे हैं, ये कायदे के खिलाफ है। पहला कायदा ये है, तवज्जो सुने, पहला कायदा ये है कि समन उसी की मिल्कियत बनेगा जिसकी मिल्कियत मुस्मन था। यहाँ घड़ी आपकी है, तरफ मुकाबिल को कीमत जा रही है, ये दुरुस्त नहीं है। अन्नास मुसल्लतून के उमूम से इस कायदे की मुखालिफत हो रही है। ले क़वाइद उखरा, ये मुखालिफत क़वाइद उखरा की लाजिम ना आए। मिसलो जैसे कि एक कायदे फ़िक़हिया ये है कि मुस्मन जिसकी जेब से जा रहा हो, जिसकी मिल्कियत हो, समन उसी के पास जाना चाहिए। तवक्कुफ इंतकाल समन इला शख्सिन, उसी शख्स की तरफ, किसी शख्स, आप इस तरह से किसी शख्स की तरफ करें कि समन का मुंतकिल होना किसी शख्स की तरफ, अला कौनिल मुस्मन मालन लहू, कि उसी शख्स का मुस्मन भी हो तब उसकी तरफ समन जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप मुबाहुल्लाह, आपकी घड़ी है और उसे बेच करके उस कीमत जो है तरफ मुकाबिल मुबाहुल्लाह की करार दे रहे हैं। ये अन्नास मुसल्लतून के हिसाब से तो बज़ाहिर सही है, मगर इस कायदे की मुखालिफत हो रही है। दूसरा कायदा जिसकी मुखालिफत हो रही है वो ये है, सेहतुल इत्क़ अलल मिल्क, हमेशा गुलाम किसकी तरफ से आज़ाद होता है? जिसकी मिल्कियत में होता है, जो उसका मौला होता है। वाज़ेह है। अब अगर आपने गुलाम को सामने वाले को दिया कि उससे काम ले और उसने बेच दिया,
واضح ہے، یا آزاد کر دیا. تو یہ جو آزاد کرنا ہے، میں مالک ہوں، میری طرف سے وہ آزاد ہوگا. طرف مقابل کو صرف میں نے جھاڑو پوچھے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا تھا، اس نے اس کو بیچ کھایا یا اس نے اس کو آزاد کر دیا. یہ آزاد کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آزادی کے لیے شرط ہے کہ عتق کس کی طرف سے ہو؟ جو اس غلام کا مالک ہو. توقف صحت العتق علی الملک، ہمیشہ عتق اس صورت میں صحیح ہوتا ہے کہ جب آپ مالک ہوں. لا عتق الا فی ملک. یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ. یعنی دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ جو آدمی کسی غلام کا مالک ہے، اس غلام کی آزادی متوقف ہے اس مالک کی اجازت پر. اب اگر غلام کسی اور کو دیا گیا ہے کہ وہ اس سے کام لے، اپنے گھر پہ جھاڑو برتن کروائے، کپڑا دھلوائے، کھانا بنوائے، اگر کوئی دوسرے کے غلام کو جس نے اسے اجازت دی ہے کہ لے جائیے غلام کو، آپ کل پرسوں تک آپ کے یہاں رہے، اور آپ نے اٹھا کر کے بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ غلام آزاد کہاں سے ہوتا ہے؟ ملکیت سے آزاد ہوتا ہے. یہاں الناس مسلطون کے ذریعے آپ یہ کہیں جناب میرا غلام ہے، توجہ کر رہے ہیں، میرا غلام ہے، میں چاہے جیسے اپنے گھر پہ اس سے کام لوں اور چاہے اپنے دوست کو دے دوں، چاہے جو اپنا کام کرے، بیچ دے، آزاد کر دے، اس کے اوپر کفارہ ہے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عتق غلام ملک سے پر متوقف ہے، اور آپ کے دوست کا وہ غلام نہیں، آپ کا غلام ہے، لہذا اس کی عتقیت کیا ہے؟ آپ کی اجازت پر متوقف. تیسری، وصحۃ الوطء علی التحلیل بصیغۃ خاصہ لا بمجرد الاذن فی مطلق التصرف. میری کنیز میں نے اپنے دوست کو دیا، جھاڑو پوچھا کرے چلے گا، لیکن اس سے اگر وطء کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ سے ملکیت ہونی چاہیے، یا ملکیت ہو یا اس نے غلام یا اس نے اس کنیز کو صیغہ خاصہ کے ذریعے سے اپنی زوجیت میں لیا ہو، عقد دائم ہو یا عقد موقت ہو. بہرحال صیغہ خاصہ کے ذریعے احللت لک، جو اگر کوئی دوسرا آدمی کسی، ہاں یہ بیان کرنا بھول گیا، یا کوئی آدمی مالک ہے کیا نام ہے کنیز کا، وہ دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے صیغہ خاصہ حللت لک وغیرہ، اور پھر وہ قبول کرے تب یہ جو ہے ہوگا. تو یا تو صیغہ خاصہ حللت لک جو حلیت کے جواز کے لیے ہے وہ ہو، یا اگر کسی کی کنیز ہے اس کو خرید لیا ہے آپ نے، یا خریدا نہیں ہے، آپ کی اوما ملکت کے دائرے میں ہے، یا کسی بھی طریقے سے، یا صیغہ خاصہ کے ذریعے سے کوئی عورت یا کوئی کنیز ملکیت میں آتی ہے. رحمکم اللہ. تو کریں کہ وصحۃ یعنی وتوقف صحۃ الوطء علی التحلیل، حلیت وطء کی کب صحیح ہوگی؟ جب بصیغۃ خاصہ ہو. تب دوسرے آدمی کو اپنی کنیز آپ دے کر کے اس کو ہر تصرف اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے، اس کے لیے صیغہ خاصہ ہو. لا بمجرد الاذن فی مطلق التصرف، نہ یہ کہ مباح اللہ کے لیے آپ نے کنیز مکمل طور پر تصرف کرنے کی اجازت دے دی، یہ آپ کی اجازت دینے سے صحیح نہیں ہوگا. خب یہ تین مثالیں ہم نے، تین مثالیں جو ذکر کی ہے، کس کے مقابل میں ذکر کی ہے؟ ان کے مقابل میں جس قیل نے یہ کہا ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے مال کو دوسرے کو دوں، مکمل تصرف اس کو حتی متوقف بر ملک تصرف بھی وہ کر سکتا ہے. ہم نے کیا جواب دیا اس کا کہ جناب یہ الناس مسلطون کا عموم اگر کسی دوسرے قاعدے شرعی سے ٹکراؤ نہ پیدا کرے تب عمومیت آئے گی. جہاں دوسرے قواعد شرعی سے ٹکراؤ پیدا ہو وہاں پہ الناس مسلطون حاکم نہیں ہے، بلکہ وہ دلیلیں حاکم ہے، یہ محکوم ہے. وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا صَرَّحَ الْمَشْهُورُ، یہی وجہ ہے کہ مشہور نے صراحت کے طور پہ کہا ہے کیا چیز؟ کہ الناس مسلطون کا دائرہ محدود ہے. الناس مسلطون کا دائرہ ان تصرفات کو جائز قرار نہیں دیتا جن تصرفات میں دوسرے قواعد مانے ہوتے ہیں. وہ قواعد کیا ہیں؟ حاکم ہے. یہ قاعدہ عموم کیا ہے؟ محکوم ہے. اسی لیے مشہور نے صراحت کے طور پہ کہا ہے بلقیلا، بلکہ صرف مشہور ہم کیوں کہیں، لم یوجد خلاف،
कोई इख्तलाफ नहीं पाया था, नहीं इजमाई मसला है। किस चीज में इजमाई मसला है? इसमें फी अन्नहु लौ दफा इला गैरिही मालन, एक आदमी जैद को, अपने दोस्त को एक माल दे रहा है, वकाला, और कहा इश्तरे बेही, माल तो मेरा है, वाज़ेह है, इश्तरे बेही, इस माल से जाओ तुम खरीदो, लेनफ्से का दामन, अपने लिए खाना खरीदो। तवज्जो रहे, जमीर पे जमीर पलट रही है इसकी तरफ, इश्तरे बेही नहीं माल की तरफ। मेरा माल है, पैसा मेरा है, मैं जैद को पैसा दे रहा हूं और कह रहा हूं कि ये पैसा जो मेरा माल है, इस पैसे से अपने लिए खाना खरीदो। ये अपने लिए खाना खरीदो को इसकी 3-4 सूरत हो सकती है। मिन गैर कसदिल इज़्न फी, अगर आपने ये कहा इस तरह बेहिल नफ्से का तामन, तो कब ये सही हो सकता है? माल मेरा है तो मेरी मिल्कियत में ताम आना चाहिए ना। आप क्या कह रहे हैं? ले नफ्से का तामन करें कि इसकी 3 सूरत जवाज की हो सकती है। पहली सूरत ये है, अलबत्ता मनफी कह रहे हैं, ये सूरत नहीं हो तो जायज नहीं है, अगर ये सूरत हो तो जायज है। क्या? मिन गैर कसदिल इज़्न फी इक़्तिराज़िल माल क़ब्ल शिरा, एक मर्तबा मैं ये कर रहा हूँ, ये माल मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, तुम इस माल के मालिक हो जाओ, बतौर कर्ज तुम्हें दे रहा हूँ। जब आदमी कर्ज के तौर पे किसी को माल देता है, आपने मुझे 2 लाख दिया कर्ज, मैं इसमें कोई भी तसर्रुफ कर सकता हूँ, फाड़ डालूं, किसी को दे दूं, उससे कोई चीज खरीदूं। कर्ज के लेने के बाद मुख्तरिज कर्ज लेने वाला माल का मालिक बन जाता है, तब वो अपने पैसे से खरीद रहा है। तो कहने कि अगर ये कस्द न किया हो, मिन गैर कस्द अल इज़्न फी इक़्तिराज़िल माल क़ब्ल शिरा, शिरा करने से पहले माल के कर्ज की नियत ना की हो। अगर कर्ज की नियत की है, मुतवज्जे हैं, अगर ये जो मैं माल उसे दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ एक इस तरह बेही लेनफ्से का तामन, तो ये कैसे सही हो सकता है? ये माल उसे मैं दे रहा हूँ खरीदने से पहले, गोया मैं इस माल को उसे कर्ज के तौर पे दे रहा हूँ। कर्ज लेने के बाद आदमी उस माल का क्या हो जाता है? मालिक हो जाता है। अब ये जो खाना खरीद रहा है, किसके पैसे से खरीद रहा है? किसके पैसे से खरीद रहा है? कर्ज के तौर पर लेने की वजह से अपने माल से खरीद रहा है। अगर ये कस्द किया तब तो ठीक, लेकिन अगर ये कस्द नहीं किया है तब जायज नहीं है। दूसरी सूरत, और इक़्तिराज़ ताम, या ये मैं जो पैसा उसको दे रहा हूं और कह रहा हूं इस तरह बेहिल नफ्से का तामन, इस तरह से कि माल मेरा है, खाना भी मेरे पैसे से खरीदो, यानी ताम मेरी मिल्कियत में आएगा। पहली सूरत थी कि कर्ज की, कर्ज में क्या हुआ? मिल्कियत उसकी बनी, अपने माल से उसने खाना खरीदा, अपने पैसे से खाना खरीदा। दूसरी सूरत क्या है? नहीं, पैसा मैं दे रहा हूं, पैसा मेरा है, मेरे माल से उसने खाना खरीदा है। अब ये जो खाना खरीद चुका है, फिर इस खाने को बेउनवान कर्ज खा ले, इस्तेमाल करे, खाने को बेउनवान कर्ज इस्तेफा करे। और जो नहीं, बल्कि यूं कह लीजिए कि पैसा मैंने दिया, इस पैसे को अरे ताम को इख्तराज करे, ताम को इख्तराज, कर्ज के तौर पे खाना ले, और उस कर्ज को, खाने की कीमत को जो चुकाए वो मेरे पैसे से चुकाए। तो ताम किसका होगा? बतौर कर्ज लिया है ना, जैसे पैसा बतौर कर्ज लेते हैं, पैसे पे मिल्कियत आ जाती है, वैसे ही मैं गया होटल पे, मैंने कहा भाई खाना दे दिए बतौर कर्ज, खाना दिया बतौर कर्ज। अब ये जो पैसा मैंने आपको दिया, उस पैसे से अदा करिए उस कर्ज को जो खाने का है। अब ये खाना किसने खरीदा है? जिसके पास पैसा है, फिलहाल जिसके पास पैसा उसने खरीदा है। मेरा पैसा जरूर है, लेकिन इस खाने को उसने अपने पैसे से खरीदा है। और तीन सूरत बनती है, एक मर्तबा मेरे पैसे से खरीदे, और फिर उसके बाद जो है, हाँ, पहले तो माल दिए, कर्ज लिया, माल पे मिल्कियत हो गई, अपने पैसे से खरीदा। दूसरी सूरत ये है कि नहीं, खाना खरीदे मेरे पैसे से, खाना मेरा है, फिर उसके बाद बतौर कर्ज खाने को इस्तेमाल करें। तीसरी सूरत ये है कि नहीं, पहले खाने को बतौर कर्ज खरीदे, अब उस कर्ज को अदा करने के लिए मेरा पैसा दे। ये तीसरी सूरत एक साथ मिला करके है, इसकी वजह से थोड़ा सा बयान करने में मुश्किल हुई। और इक़्तिराज़ ताम, ये और यहाँ पे बात खत्म हो गई,
یہی اتنے پہ ختم ہو گئے. یعنی کیا اقتراض تعام کرے؟ یعنی میرا پیسہ ہے، خریدا، خریدنے کے بعد طعام میری ملکیت میں آیا اور پھر طعام کو بطور قرض کھایا. واضح ہے؟ چلے گا. تیسری صورت، اور استیفاء الدین منہ بعد الشراء، یا کیا کرے، پہلے طعام کو خریدے، بطور قرض خریدے، پھر اس کے بعد اس طعام کی قیمت عطا کرے. یہاں پہ بھی طعام کس کی ملکیت، کس نے خریدا ہے؟ طرف مقابل نے خریدا، نہیں مباح اللہ نے خریدا ہے. دیکھیے ایک ایک ٹکڑے میں باتیں کی گئی. تیسری صورت کیا ہے؟ استیفاء دین کرنا. دین کس چیز کا؟ دین تو ہوا نہیں ہے، میں نے اسے دیا ہے پیسہ. کہنے یہ جو آپ نے پیسہ دیا ہے ابھی اس کی ملکیت نہیں بنا ہے، اس نے جا کر کے کھانا خریدا، یہ جو خرید کر کے لایا ہے، اس کھانے کے خریدنے کی وجہ سے وہ قرض دار ہوا، اس قرض کو میرے پیسے سے ادا کرے، میں اس کے اجازت دیتا ہوں. کہنے یہ تین صورتیں جو ہم نے بیان کی ہے لم یصح، کوئی ایک بھی صورت یہاں پہ مورد بحث میں صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ کما سر بھی فی مواعظ من القواعد، قواعد الاحکام میں جناب علامہ